हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 जुलाई और हम 12 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की घोषणा पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है प्रिया नायर। कौन बनी है? प्रिया नायर। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने घोषणा की कि प्रिया नायर 1 अगस्त 2025 से कंपनी की नई सीईओ और प्रबंधक निदेशक बनेगी और वर्तमान में यूनिलीवर में ब्यूटी एंड वेलबींग की प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है और भारत की सबसे बड़ी उपभोक्ता वस्तु कंपनियों में से एक कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन है। जो अभी मौजूदा जो सीईओ है वो है रोहित जावा, जो 31 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा देंगे। वर्ष 2023 में उन्होंने यूनिलीवर की ग्लोबल ब्यूटी एंड वेलबींग यूनिट के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। कब? 2023 के अंदर। तो रोहित जावा को 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला था। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी। फिर 1956 के अंदर विभिन्न समूहों के विलय के बाद इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया था। फिर जून 2007 के अंदर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया था। और इस कंपनी के जो चेयरमैन है वह है नितिन पराजंपे। कौन है? नितिन पराजंपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनजातीय युवाओं के विकास के लिए नेट्स और यूनिसेफ ने किस पहल की शुरुआत की है? हाल ही में जनजातीय युवाओं के विकास के लिए नेट्स और यूनिसेफ ने किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है तलाश की। किस पहल की शुरुआत की है? तलाश की। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नेट्स और यूनिसेफ इंडिया, टाटा मोटर्स एंड एक्स नवोदय फाउंडेशन ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के सहयोग के लिए एक नया कार्यक्रम तलाश शुरू किया है। और ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की मदद करेगा। और इसका जो उद्देश्य है वो है आत्मविश्वास और जीवन कौशल का विकास करना और छात्रों को सही कैरियर चुनने का मार्गदर्शन करना है। तलाश का पूरा नाम है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जनजातीय छात्रों के लिए बनाया गया है। और ये कार्यक्रम देश भर में EMRS में पढ़ने वाले 1.38 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाएगा। और नेट्स ने टाटा मोटर के साथ 5 साल का समझौता किया जिसके तहत 12वीं कक्षा पास छात्रों को कौशल प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। और उसके अंदर सीखो और कमाओ को कार्यक्रम के तहत है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छात्र की आयु 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए और कक्षा 10 में कम से कम 60% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोली। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली जिन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, को टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल किया गया। और ये सूची दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करती है। और जुलाई 2025 में टाइम मैगजीन के द्वारा घोषित इस सूची में प्राजक्ता एकमात्र भारतीय जिन्हें ये स्थान मिला है। और ये सम्मान उनकी एक क्रिएटर, अभिनेत्री और प्रभावशाली कहानी कार्यक्रमों में वैश्विक पहचान और प्रभाव को दर्शाता है। प्राजक्ता कोली ने 2015 के अंदर यूट्यूब से अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने भारत की रोजमर्रा जिंदगी पर आधारित मजेदार वीडियो बनाकर लाखों दिल जीते थे। और चैनल मोस्टली सन्ने को 70 लाख से अधिक लोग यूट्यूब पर और 80 लाख से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। और उनका कंटेंट हास्य और जीवन से के अनुभवों से भरपूर होता है जिसे वे लोगों के साथ खास जुड़ाव बना पा रही है। और उन्होंने नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच्ड बॉलीवुड फिल्मों के अंदर जुग जुग जियो नियत के अंदर भी अभिनय किया है। और 2025 की शुरुआत में अपनी पहली किताब टू गुड टू बी ट्रू भी प्रकाशित की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है 133वां। कौन सा मिला है? 133वां। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसक कर 133 स्थान पर आ गई है। ये पहले कितने पर थी? 127 स्थान पर, अब आ गई है 133 स्थान पर। ये जो रैंकिंग है ये 10 जुलाई को जारी की गई थी और इसके अंदर जो गिरावट आने का जो मुख्य कारक है वो जून के अंदर खेले गए 2 मैचों के बाद उनके अंदर हार का सामना करना पड़ता, जिसके कारण से ये 133 स्थान पर आ गई है। और इस हार के कारण मुख्य कोच मनोलो मोरकत ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से आपसी सहमति से पद छोड़ दिया है। भारत के रेटिंग पॉइंट्स भी घटकर 1132.03 से 1113.22 रह गए हैं। और एशियाई देशों में अब भारत अब 46 में से 24 स्थान पर है, जबकि जापान एशिया में 30 स्थान पर और विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर है। बात करें दुनिया की तो फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना पहले स्थान पर है और उसके बाद में क्रमशः स्पेन दूसरे पर, फ्रांस तीसरे, इंग्लैंड चौथे पर, ब्राज़ील पाँचवें पर, फिर पुर्तगाल है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी और क्रोएशिया टॉप 10 के अंदर शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2027 के अंदर ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा अपना भारत देश। कौन करेगा? भारत। भारत 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 के अंदर जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और इसकी घोषणा 10 जुलाई 2025 को राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है। NRAI के अनुसार भारत को जिन प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है वो इस प्रकार है कि जूनियर वर्ल्ड कप 2000 जो सितंबर 2025 के अंदर होगा, एशियन राइफल्स और पिस्टल चैंपियनशिप जो फरवरी 2026 के अंदर होगी, और शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 के अंदर होगा, और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 के अंदर होगी। भारत नवंबर 2025 में दिल्ली में पहली बार शूटिंग लीग ऑफ इंडिया की शुरुआत करेगा और इस लीग में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज एक अनोखे और रोमांचक फॉर्मेट में हिस्सा लेंगे और इसका उद्देश्य युवाओं के बीच शूटिंग और को लोकप्रिय बनाना, खेल में नए प्रश्न से जोड़ना और देश भर में प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। NRAI के महासचिव सुल्तान सिंह और NRIA के अध्यक्ष कलिकेसिए देव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा सत्र के दौरान ये घोषणा की है और ये निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सवों में से एक को सरकारी सहायता और धन प्राप्त होगा। और महाराष्ट्र सरकार प्रदेश भर में शहरों और गांवों में होने वाले बड़े गणेशोत्सव आयोजनों का खर्च वहन करेगा। और ये स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी और उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों को एकजुट किया जाए और आज़ादी व राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाथियों की रक्षा के लिए किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है। हाल ही में हाथियों की रक्षा के लिए किस राज्य ने गज मित्र योजना शुरू की है। तो ये की है असम ने। किसने की है? असम। असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मनुष्य और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। गजमित्र योजना असम सरकार की मानव हाथी संघर्ष की गंभीर समस्या को निपटने की एक बड़ी पहल है और इस योजना के राज्य के 80 ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में लागू की जाएगी जहां हाथियों और लोगों के बीच अक्सर आमना सामना होता है। योजना के तहत बांस और नेपियर घास जैसी हाथियों की पसंदीदा फसलों को उगाया जाएगा ताकि उन्हें गाँवों में घुसने से रोका जा सके।
बात करें योजना की, तो योजना शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 के बीच 1400 से अधिक लोग और 1209 से अधिक हाथियों की मौत इस संघर्ष के चलते हुई थी। इनमें से 626 हाथियों की मौत अवैध या असुरक्षित बिजली की बाढ़ के कारण हुई है, जो किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए लगाते हैं, यानी झटका मशीन। और लेकिन ये बाढ़ अक्सर जानवरों के लिए जानलेवा साबित होती है। और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इंसानों और हाथियों दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्टिस कैम्पर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो लगातार 5 विकेट लेने वाले पहले मेल क्रिकेटर बने हैं? कर्टिस कैम्पर किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जो लगातार 5 विकेट लेने वाले पहले मेल क्रिकेटर बने हैं? तो ये आयरलैंड के, कहाँ के? आयरलैंड के। 10 जुलाई को आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैम्पर प्रोफेशनल क्रिकेट में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले मेल क्रिकेटर बने हैं। कर्टिस कैम्पर आयरलैंड के लिए 7 टेस्ट, 43 वनडे और 61 टी20 मैच खेल चुके हैं। ये उपलब्धि उन्होंने इंटर प्रोफेशनल टी20 ट्रॉफी में हासिल की और वे डबलिन में नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ मुंस्टर रेड्स की ओर से मैच खेल रहे थे और इसके चलते मुंस्टर ने 16 रनों से मैच जीता था। और जिम्बाब्वे की फीमेल ऑलराउंडर केलिस नदलोउ ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली प्लेयर है। केलिस ने 2024 में ईगल वीमेंस के खिलाफ घरेलू अंडर 19 टी20 मैच के दौरान लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लिए थे। मेल क्रिकेटर के अंदर तो कर्टिस कैम्पर हो गए जो आयरलैंड के, और फीमेल के अंदर जिम्बाब्वे की ऑलराउंडर है केलिस नदलोउ। इन्होंने भी 5 गेंदों पर 5 विकेट लिए थे। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को स्विट्जरलैंड के देश ने विकसित किया है। और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने भारतीय मूल के सभी खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो ने गगनयान प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और हाल ही में मराठी लेखक और समीक्षक शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत INS निस्तार भारतीय नौसेना का अंदर शामिल किया गया है। भारत और जापान देश ने चेन्नई में समुद्री अभ्यास शुरू किया है। और डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है और उनकी ये 125वीं जयंती थी। और हाल ही में एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।